स्टेट्स में भाषाएं थोपी जा रही है, जैसे कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और बंगाल में भी और महाराष्ट्र में। इसकी एक वजह है, 10% ऑफ पीपल ऐसे जो कि बाहर के राज्यों से आए हैं, या और उनकी एजुकेशन में भी मराठी इंक्लूड नहीं है, और उन्हें आए हुए कुछ ही साल, कुछ ही महीने हुए, उनका हम एक जेन्युइन केस कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 90% ऑफ द लोग वो है जो अपने ईगो की वजह से मराठी बोलना नहीं चाहते, जबकि उन्हें मराठी आती है। एंड दैट्स द ओरिजिन ऑफ दिस लैंग्वेज वॉर्स, एंड दैट्स व्हाई द पीपल गेट ऑफेंडेड। जैसे कि फिर से ओपिनियन बदल लिया साले। नहीं नहीं, देखो मैं कुछ दिनों से इसके बारे में सोच रहा था, और जैसे कि मैंने कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपको बता दिया। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज शुड बी वेलकमिंग एंड नॉट इंटिमिडेटिंग। क्या सच में मार धमका कर, सच में जोर जबरदस्ती करके किसी भाषा संस्कृति का प्रचार करने का तरीका सही है, या जोर जबरदस्ती उल्टा भाषा की बदनामी कराती है, और इसी जबरदस्ती के कारण ही ईगो डेवलप होता है? And the second point is, when I talk about the 90% of the people, I'm not talking about the outsiders. I'm talking about the Maharashtrian peoples who don't want to proud on their own identity. Being proud on your own language doesn't make you illiterate, man. And I think Kirti can better explain this part. One day, your mother tongue simply disappeared. Right now, over 40% of the world's languages are at the risk of extinction, and by the end of the century, we could lose more than 3,000 languages forever. When a language dies, we don't just lose words, we lose history, culture, traditions, and identity. Your mother tongue is not just a way to communicate, it shapes your thoughts, your emotions, and the very way you see the world. Studies show that the children who learn in their mother tongue in their early education perform 30% better in schools, but sadly, many schools and parents are shifting to the dominant language English. So, what do? Speak your mother tongue at home, teach the next generation, support your local literature and storytelling, celebrate your linguistic heritage, and most importantly, do not ever feel inferior for talking in your mother tongue. Languages are not just words, they are roots. If we lose them, we lose a part of ourselves. So keep your mother tongue alive, because once it's gone forever. ऐसे ही कई मराठी फिल्म बन चुकी है इसी विषय पर, और सिर्फ मूवीज ही नहीं, बल्कि कई मराठी लेखकों ने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों को ये समझाने में कि अपनी मातृभाषा पर गर्व करना सीखिए, अपने अपने इतिहास पर गर्व करना सीखिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, क्योंकि किस भाषा का उपयोग किया जाए ये सबकी अपनी मर्जी होती है। बट स्टिल ऐसे कि जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसके कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, और ऐसा क्यों ज़रूरी है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी।